फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योब का ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 21 से 27 तक। योब ने कहा, मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा? मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और अपनी आंखों से उसके दर्शन करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना, यही मेरे हृदय की अभिलाषा रही। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 12। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु
मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो। उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैर में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में जो इतनी बड़ी विपत्ति में वह अपने साथियों को कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है, वह अंत तक मेरे साथ रहता है और मैं उसके सामने खड़ा होने के लिए समर्थ हूं, क्योंकि मैं उन्हें अपने आंखों से देखूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा उसके दर्शनों के लिए तरसती है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं प्रभु की भलाई को अंत तक देखता रहूंगा। ईश्वर सबों को बुलाता है। हालांकि हमारे जीवन की यात्रा में कई बाधाएं हैं, कई प्रकार के रोड़े हैं, कई प्रकार के दुख और तकलीफ है, चुनौतियां हैं। इसके बावजूद भी जब हम ईश्वर के से जुड़कर अपना जीवन जीते हैं
ईश्वर हमें पवित्र बनाता है और उस दुख में भी एक आंतरिक आनंद मिलता है कि यदि हम ईश्वर के साथ एक होकर उनको सारे हृदय और आत्मा से पुकारते हैं तो वह हमें आत्मिक शक्ति और दिव्य ज्ञान से हमें भर देता है। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में जो कार्य करते थे उन कार्यों के बावजूद भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। शास्त्री, फरीसी, अधिकारी, सम्राट, अमीर और ओहदे पर बैठे हुए लोग उनके विरुद्ध हो जाते थे, लेकिन यीशु अपना कार्य करना नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चंगाई का वरदान देते हुए सब बीमारियों को दूर करने और हर प्रकार के दुख तकलीफ को दूर करने, मुर्दों को जिलाने और अपदूतों को निकालने का अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें दो दो कर अपने से आगे भेजते हैं। वे निर्देश देते हुए भेजते हैं कि कहीं वे भटक न जाए। और यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं, मैं भेड़ियों की तरह भेड़ की तरह भेजता हूं। बहुत खूंखार भेड़िए हैं और इन भेड़ियों के बीच कार्य करने के लिए ईश्वर के अनुग्रह और प्रभु यीशु की कृपा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। इसके बिना यह कार्य नहीं कर सकते। यीशु उनके साथ थे, उनके साथ कार्य करते थे। उन्होंने अच्छे से निर्देश दिया, कैसे जाना है, कैसे प्रवेश करना है, कैसे कार्य करना है, कैसे लोगों से मिलना है। और यदि लोग न सुने तो वे कहते हैं कि उसके नगर के धूल तुम झाड़ दो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि तेरा नहीं सुना तो मेरा भी नहीं सुनेगा, और जो तेरा नहीं सुना मेरा नहीं सुना, क्योंकि मैंने तुमको भेजा है। हम लोगों को यीशु भेजा है। कई विश्वासी बोलते हैं कि यीशु को मानने से बहुत तकलीफ होता है। सबसे पहले परिवार परिजन विरुद्ध हो जाते हैं। मेरे जितने भी गांव के लोग हैं विरुद्ध हो जाते हैं और कई प्रकार के गलत आरोप लगाते हैं। यह तो यीशु ने स्वयं कहा था, मेरे नाम पर तुम्हें बहुत दुख उठाना होगा, तुम्हारे अपने घर के लोग तुझे त्याग देगा, तुम पर गलत आरोप लगाएगा, तुम्हें घसीट कर हवालातों में ले जाएगा। मार डालने वाले सोचेंगे कि मैं प्रभु का कार्य करता हूं, लेकिन डरना नहीं, मैंने संसार पर विजय प्राप्त किया है। यदि हम यीशु में दृढ़ बने रहते हैं और तो हम मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमारे शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, आत्मिक पीड़ा हो, हम ईश्वर के नाम पर यीशु से जुड़कर
पवित्र आत्मा की शक्ति से दुनिया की समस्त ताकतों को ध्वस्त कर सकते हैं, बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर सकते हैं। आइए संपूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित करें, ताकि प्रभु यीशु जो उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा, वह पेंतेकोस के दिन भेज चुका है और वह पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे आसपास में क्रियाशील रहता है, क्योंकि वह सबों को बचाना चाहता है, सबों को छुड़ाना सकता है और सबों में नवजीवन का संचार करता है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, क्योंकि तू मुझे अपना दर्शन कराएगा और अनंत जीवन और सुख शांति से तू हमें भर देगा। जय यीशु।